अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कुछ तफसीली वीडियो लेकर के आया हूँ। ऐसे हैदराबादी मीर सादिक व मीर जाफ़र के औलादों के ताल्लुक़ से, जिनके ताल्लुक़ से मैं बहुत कम बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे वो ललकारते हैं या मुझे गिरफ़्तार कराने के लिए कहते हैं या मेरे ऊपर FIR करा के जेल कराने की बात कहते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। और मैं चाहता हूं कि उनकी गलतफहमी के लिए अगर मैं खामोश हो गया तो कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी ये होगी कि शायद ये डर गया। लिहाजा मैं डरा नहीं हूं। मैं उस वक्त भी नहीं डरा था जब इनके वालिदे गिरामी हजरत जो है बैरिस्टर साहब हैदराबाद के, उनके FIR पर और उनके बिरादर निस्बती जनाब कातिल शहबाज अहमद ख़ान की जो है FIR पर मैं नहीं डरा। उसके बाद जो है बंटी बबली जो है शिमोगा के, और इसी तरह से कर्नाटका के जो दोनों बंटी बबली हुआ करते थे, अब्दुल्ला और मुनीब और अकील, पता नहीं क्या क्या नाम था, उन लोगों के FIR से नहीं डरा। तो ये आमिर जाबरी जैसे मुनाफिकों से मैं क्यों डरने लगा? देखिए, इस्लामी शबीह रख लेना, इस्लामी शबीह अपना लेना। मीर सादिक व मीर जाफ़र भी जो है ना, वो इस्लामी शबीह रखते थे, लेकिन कितनी बड़ी गद्दारी की। बंगाल में जो है जाफ़र ने और सादिक ने दक्कन के सादिक ने अपने अपने वक्त के नवाबों को और अपने अपने वक्त के मुसलमान जो है बादशाहों को दगा दिया। तो आज से लेकर के, बहुत पहले से लेकर के आज तक, सादिक अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, जाफ़र अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। यानी कि जाफ़र जो था वो बंगाल से था, और सादिक जो है वो दक्कन यानी कि हैदराबाद से था। नंगे आदम, इंसानियत के लिए आर शर्म, नंगे दीन के लिए भी शर्मसार करने वाली शख्सियत, नंगे वतन, और जहाँ ये पैदा हुए वहाँ के लिए भी, अपने वतन के लिए भी बहुत बड़े शर्म का बाइस। जाफ़र जो है वो अपने वक्त के बादशाह, मुसलमान बादशाहों को जो है उसने धोखा दिया था, गद्दारी की थी। और सादिक अज़दकन जो है वो हैदराबाद का हुआ करता था, जिसने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी की थी और हमेशा के लिए जनाब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि को शहादत नोश फरमा दिया। और मुसलमानों के हाथों से जो है अपनी खुदगर्जी की बदौलत वो हमेशा के लिए वहाँ की हुकूमत और वहाँ की क़यादत चली गई थी। खैर, आज भी मीर सादिक और मीर जाफ़र हैदराबाद में रूलिंग में हैं, और वही मीर सादिक और मीर जाफ़र जो है बहुत सारे लोगों को तोहतेक कर रहे हैं। दक्कन के यानी कि हैदराबाद के बहुत सारे मजलूमीन, बहुत सारे कमज़ोर लोगों की ज़मीनें जो उनको पसंद आ जाती हैं, जैसा कि रिपोर्ट में भी आ चुका है कि 3000 करोड़ की इन मीर सादिक और मीर जाफ़र, जो हैदराबादी मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं, उन लोगों ने 3000 करोड़ रुपए की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा कर लिया है। इन्हीं मीर सादिक और मीर जाफ़र ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर जो है गेम खेल करके बुरी तरह से मुतासिर किया है। आज मुल्क के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, हर ज़िले और हर शहर के लोग मुतासिर हैं। हैदराबादी जो मीर सादिक और मीर जाफ़र है, मैं ये नहीं कहूँगा, आम तौर पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, हैदराबाद में, दक्कन में बहुत सारे नेकोकार लोग भी रहते हैं, बहुत सारे तारीख साज भी लोग रहते हैं, लेकिन जाफ़र अज बंगाल व सादिक अज दक्कन नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन, इंसानियत के लिए, दीन के लिए और वतन के लिए शर्मसार रहने वाले, शर्मसार करने वाले इनके आमाल व अफ़ाल जो हैं, अफ़ाल व किरदार। उसी तरह से इन्हीं के औलादों में से एक है आमिर अल जाबरी। उसकी वीडियो आई है, और उसकी वीडियो से पहले मैं इस वीडियो में एडिट करके जगह जगह पर, ये शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मैं ये ट्रांजेक्शन अमीर बिन मुबारक IBG नंबर 008715 इस शख्स ने, मीर सादिक और मीर जाफ़र के औलाद ने जो है 4 बार ट्रांजेक्शन लिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, तुम नहीं ले सकते, लेकिन जब तुम 4 बार पैसे ब्लैकमेल करके ले रहे थे तो तुम्हें क्या ये ख्याल नहीं आया कि मुल्क के दीगर लोग भी हैं? तुम्हारी ब्लैकमेलिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने आज तक पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने ये सोचा कि मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक अफराद मुल्क में हैं। अगर मैं पैसे ले लेता हूं तो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक अफराद जो है रह जाएंगे बेचारे, बहुत सारे बुजुर्गवार हैं।
इस आमिर बिन मुबारक अल जाबरी मीर सादिक व मीर जाफ़र की औलाद ने 4 बार कंपनी को जो है ब्लैकमेल करके पैसा लिया है। मैं इस वीडियो में एक कहीं ना कहीं एडिट कर दूंगा, आप देखेंगे। मेरी किताब जज़्बे शाहीन का जब हैदराबाद में रिलीजिंग हुआ उस वक्त इसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहलकारों से ये कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरत है, पैसे दे दीजिए, हम लोग तो हमेशा के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। उस वक्त इस शख्स को 2 लाख रुपए दिए गए। बाद में इसके घरेलू अखराजात, घरेलू मामलात में कुछ बीमारियां वगैरह लाहिक हुई, जिसकी वजह से इसने फिर एक बार तलब किया और इसको 2 लाख रुपए मिले। जब जज़्बे शाहीन जब लॉन्च हो रही थी और उस टाइम इसने मांगा तो उस टाइम 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए घरेलू बीमारियों की वजह से इसने लिए। बाद में ये जो ट्रांजैक्शन है, मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट इस वीडियो में एडिट कर दूंगा। इस शख्स ने 1 लाख रुपए फिर लिए। और एक बार ऐसा हुआ जब ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर में गया और बहुत सारे लोगों को लेकर के गया, लेकिन इस गद्दारे वतन ने, नंगे वतन ने स्टाफ से जाकर के कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ पैसे दे दिए जाएं, ये जो 50 लोगों को लेकर के आया हूं इनके पैसों से हमें मतलब नहीं है। खैर उस टाइम भी इसको 50,000 रुपए दिए गए। ये 4 ट्रांजैक्शन, आप लोगों को यकीन ना हो तो 2022 सितंबर से लेकर के इससे इसके ट्रांजैक्शन से तलब कर सकते हैं। गालिबन 2021 अगस्त के बाद इससे इसके ट्रांजैक्शन तलब कर सकते हैं, इसके स्टेटमेंट मांग सकते हैं। अगर ये झूठ बोलता है तो इसको जो है इस पर अल्लाह ताला की लानत हो। ठीक है, अब मेरे यहाँ पर वीडियो बना करके आने का मतलब ये है कि मैं एक वीडियो इसका दिखाना चाहता हूँ जो कल इसने बनाया है, और बना करके इसकी हिम्मत ये नहीं है कि ये ऑडियो पर आकर के, वीडियो पर आकर के ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं है तो वैसे मीर सादिक की औलाद चेहरा तो सुन्नती दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी है। ये मुझे डराने के लिए क्या कह रहा है देखिए। और उनके अफराद खानदान के लिए है ये कंपनी। और रोहिरा शेख ने जो 2 पालतू पाल के रखे हैं, आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर भोगते रहते हैं। एक पालतू जो है ग्रुप्स के अंदर भोगते रहता है ओवैसी मुजरिम बोलकर। ये कहता है कि 2 पालतू जो है सोशल मीडिया पर भोगते रहते हैं। मैं कहता हूं कि तुम तो चलो ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट लगे हैं, हम मुस्लिम माइशत के खैर ख्वाह हैं। बहुत सारे लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मुखालफत करते हैं, उनके अगेंस्ट में हम हिमायत में खड़े हैं। हमारी कंपनी है, मुस्लिम माइशत कंपनी है, हम पालतू हैं तुम्हारे लिए। तुम किस मीर सादिक और मीर जाफ़र की औलाद हो जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हो, फिर भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ब्लैकमेल करते हो? तुम किसके पालतू हो? क्या बैरिस्टर के पालतू हो, या तुम किसके कहने पर जो है आते हो और इस तरह की धमकियां देते हो? ओवैसी से हम मासूम इन्वेस्टर्स का कुछ लेना देना है नहीं। ये मासूम है, ये कहता है कि ओवैसी से हम मासूम इन्वेस्टर का कोई लेना देना नहीं है। इस गद्दार ने, इस मौका परस्त ने अपने 4 बार ट्रांजैक्शन किए। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो कम से कम हमारे एक बार न लेने से अगर वो लोग पा जाते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। ये अपने आप को मासूम इन्वेस्टर कहता है, ब्लैकमेलर कहीं का। अगर ओवैसी ने रोका है तो कंपनी जाए, जाके बात करे। कंपनी की अथॉरिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कंपनी की कि भाई जाकर बात करे। यहाँ पर भी जो है कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और एक पालतू जो है सोशल मीडिया में मेरा पुराना वाला ऑडियो उठाकर सोशल मीडिया पे चला दिया, यूट्यूब पर। भाई तुमने कहा था, तुमने ऑडियो बनाया था, उसको आज रिलीज़ किया जाए, पहले रिलीज़ किया जाए या बाद में? तुम बाद में गद्दारी कर जाते हो, तुम्हारे मुंह पर वो तमाचा है तो उससे तकलीफ होना लाजिम सी बात है, क्योंकि तुम बिन पैदी के लोटा हो, कभी इधर कभी उधर। अपने पैसों को पाने के लिए तुम्हारे अपने पैसे हैं, हमें उससे सरोकार नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम मासूम 4 बार अपने पैसे, 2 लाख एक बार, 2 लाख एक बार, 1 लाख एक बार और 50,000 रुपये एक बार, और तुम अपने आप को मासूम कहते हो। उस वक्त का ये ऑडियो है जिस वक्त तकरीबन लोग नौहरा शेख के फेवर में थे। वो क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको लगा कि नौहरा शेख मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अकेली औरत को चलते हुए बिजनेस पे से उठाया गया है, एक मौका देना चाहिए। तकरीबन जगहों पे से यही आवाज़ उठी थी कि भाई नौहरा शेख चलते बिजनेस से उठाया गया। ये अपने ही मुंह से इकरार करते हैं और अपनी ही बातों से ये इनकार भी करते हैं। ऐसे ये मलऊन सिफत शख्स हैं। मैं हैदराबादियों को जो है मैं गलत नहीं कहता हूँ, बहुत सारे नेकोकार अफराद भी हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जितना भी ख़राब हुआ और जितनी भी गद्दारी हुई है वह हैदराबाद की सरजमीन से हुई है। शहबाज अहमद खान ने अगर साजिश की और मेरे ऊपर FIR किया, मैं इस वीडियो को दिखाना इसलिए चाह रहा था कि इसमें मैं ये दिखाऊं कि ये शख्स बार बार कहता है कि FIR करना चाहिए और मेरा नाम लिए बगैर मुझे अलग अलग
अलकाब से नवाजता है और कहता है FIR करके। मैं कहता हूँ तुम्हारे वालिद गिरामी दिल्ली आकर के, जो कि बैरिस्टर हैं, और ये कहते हैं कि FIR जो हो रही है इस मुतीउर रहमान शख्स के ऊपर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और इस बात की आप लोग इजाज़त दीजिए कि इस पर कार्रवाई हो। 5 FIR किया गया, 2 FIR तो जो है इसके जो है चच्चा ने किया है, इस आमिर बिन मुबारक अल जाबरी के, यानी शहबाज अहमद खान रेपिस्ट ने, और एक तो इस बैरिस्टर ने किया है, करवाया है अपने लोगों से, और 1-2 FIR जो है वो मीर सादिक और मीर जाफ़र के पोते जो है शिमोगा के रहने वाले जो राशिद और अब्दुल्ला हैं, उन लोगों ने करवाया था। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर एक नोटिस तक नहीं आई, FIR तो हुई, लेकिन कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा बाप बैरिस्टर भी आ करके और दिल्ली में ये सिफारिश करता है, दिल्ली तो आना जाना रहता है उसका, ये सिफारिश करता है कि इस पर कार्रवाई करने की आप लोग इजाज़त क्यों नहीं देते। तो आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, तुम्हारे वालिद गिरामी की इतनी बड़ी ख्वाहिश आज 7 सालों में 8 सालों में पूरी नहीं हो पाई, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम FIR नहीं, तुम मेरे ऊपर मिसाइल बरसा दो, तुम मेरे ऊपर तोप चलवा दो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक बचाने वाला है बचूंगा, और जब हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो सुन्नत यूसुफ समझ करके हम कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी अपनी एक तारीख होगी, वहाँ भी जा करके हम चैन से और सुख चैन से बैठेंगे नहीं। जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दगन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन, ये कलमा याद कर लेंगे और हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे, दीवारों पर चिपका देंगे और जगह जगह पूरे मुल्क में। और ये बात जो है हम सोशल मीडिया पर फैलाते रहेंगे कि तुम हैदराबादियों ने जितनी गद्दारी कौम के साथ, सबको नहीं कह रहा हूँ, इन जैसे मलऊनों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, और आज मुल्क को तकसीम करने के लिए, मुल्क की जमहूरियत को तकसीम करने के लिए जितनी बड़ी गद्दारी जो है हैदराबाद की सरजमीन से हो रही है, उस पर भी ये शेर जो है सादिक आता है कि जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दगन, नंगे आदम शर्म है तुम लोगों के लिए, आदमियों पर, नंगे दीन के लिए तुम लोग गद्दार हो, नंगे वतन के लिए भी तुम लोग शर्म का बाइस हो, कलंक हो। तो लिहाजा तुम लोगों के FIR से, आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, तुम लोगों के 4 ट्रांजैक्शन से ये बात कहीं से कहीं नहीं साबित होती है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैसा देने वाली नहीं है। अच्छा, ये चीज़ याद आ गई मुझे, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है खेबड़ी के औलाद जो है ये कहता है कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट सोने में किया था, हमने जो है इन्वेस्टमेंट सोने में किया था, ज़मीनों से क्या लेना देना। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा दूर अंदेशी अपनाती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को जल्द अज जल्द उनकी अमानतें देने के लिए कहती हैं और कोशिश करती हैं, और ऐसे आलम में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट बंद, बिजनेस बंद, तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस बंद, उसके अकाउंट बंद और पता नहीं क्या क्या हाथ रोके गए हैं, उस आलम में भी जब हज़ारों लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए, जिनमें से कि अल मुबारक अल खेबड़ी जो है वो 4 बार ट्रांजैक्शन लेता है, तो ऐसे वक्त में जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा लोगों को अमानतें उनकी दे रही हैं, तो ये ऐसे वक्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मद्दाहों पर, उनके सपोर्टरों पर, या मुझ जैसे मासूमों पर, मैं मासूम तो नहीं हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझ जैसे लोगों पर भी ये FIR कराना चाहते हैं। कैसे वाहियात लोग हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेसरोपा और बेसहारा छोड़ देते हैं। ये लोगों की इतनी औकात नहीं है कि जो मुंह भर भर के गालियां दे रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, उनको एक लफ्ज़ भी कहते हैं, लेकिन अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई हिमायत करता है तो उस पर ये FIR करेंगे, खेबड़ी के औलाद। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये कहता है कि हम लोगों का ज़मीनों से क्या लेना देना, हम लोगों ने तो सोने में इन्वेस्टमेंट किया था। इस बात का जवाब देना इसलिए भी लाजिम व मलजूम होता है क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, और इस खेबड़ी की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात आ गई तो कह रहा हूँ। देखिए, ज़मीनें जो हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO ने अपने उन प्रॉफिटेबल अमाउंट से, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने लिए प्रॉफिट कमाया था, 40% लोगों को दिए जाते थे, बकिया और अखराजात, स्टाफ अखराज और ऑफिशियल अखराजात लगते थे। उन 40% अमाउंट से जो ज़मीनें खरीदी गई थी, उन ज़मीनों का बेचना ज़्यादा आसान तरीन है बमुनासिब उसके जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सोने का तिजारत कर करके जो लोगों को प्रॉफिट दिया था या जो तिजारत किया है, उसके मामलात अभी इसी शख्स ने कहा कि चलती फिरती कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद किया गया। मैं कहता हूं कि चलती फिरती कंपनी के दरमियान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बंद कराया जाएगा। वो चलती फिरते मामलात क्या थे? वो चलते फिरते मामलात उन्हीं ट्रांजैक्शंस, उन्हीं सोने के बिजनेसेस थे, वही सोने के बिजनेस थे जो कि अचानक
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर हमला कर देने से उन चीज़ों के, उन सोने के और उन तिजारतों के लेन देन रुक गए। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ज़मीनों पर तवज्जो नहीं देती है, जो कि सामने है, बड़ा असेट्स है, उसमें बड़ा प्रॉफिट है, वहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तह बतह, मैंने हमेशा कहा कि तह बतह सिक्योर करके पैसों को रखा हुआ है, तह बतह लोगों की अमानतों को महफूज किया हुआ है। वो सोने की तिजारत जिस पर की देनदारियां सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए की लेन देन बाकी थी, लोगों को लेना देना था, उसी दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर शबखून मारा जाता है और उसके डेटा को, उसके कंप्यूटर को, उसको लैपटॉप को, उसके रजिस्टर को काट करके ले जाया जाता है। अगर कंपनी ये कहे कि इन सब चीज़ों को, यानी कि सारे लैपटॉप, सारे डेस्कटॉप, सारे डेटा, सारे हार्ड डिस्क और हर तरह के रजिस्टर वापस आ जाने पर मैं आप लोगों को पैसे अदा करूंगी, अगर कंपनी ये कहे, तो आप लोगों को कितना तकलीफ होगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ देह बात है। उसके बरअक्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बार ये नहीं कहा, एक आध बार ऐसे बातों में इस बात का जिक्र आया है कि मुझे चलते फिरते, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ ने कहा कि मुझे चलते फिरते कंपनी से उठाया गया है, जहां पर माल दिया गया वहां से पैसे लेने हैं, उन सब चीज़ों की बिलिंग ये एफएसएल वाले डेटा के तौर पर काट करके लेकर के गए। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कहती है कि ज़मीनें नहीं, वो डेटा आ जाने के बाद फिर से 7 साल पहले जो ट्रांजैक्शन किए गए थे, 7 साल पहले जो मामलात किए गए थे, जैसे कि तुम लोग कहते हो कि हमारे पैसे तो सोने में लगे थे, सोने कहाँ गए? सोना या पैसा रखने के लिए वो नहीं होता है, तिजारत करने के लिए होता है, लाया गया, बेचा गया, उसके पैसे आने होते हैं। उसी दरमियान में कि ये सब शबखून मारा जाता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चलती फिरती कंपनी के दरमियान में तमाम मामलात को रोक दिया जाता। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कहे कि हम ज़मीनों को नहीं, उन सोने के ट्रांजैक्शन लेन देन हो जाने के बाद ये लेन देन की बातें करेंगे, लेन देन करेंगे, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसा कह देती, तो क्या ये आमिर बिन मुबारक अलखेवड़ी जो है, क्या ये 4 बार ट्रांजैक्शन के पैसे उठा पाता? नहीं उठा पाता। सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है, तुम लोग सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। तुम लोग इस मकूले के तहत हो कि अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ये कहती है कि मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन जल्द अज जल्द बिक जाएगी, उसको बेच करके जल्द अज जल्द लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, तो ये बनु इसराइली सिफत लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो सोने का ट्रांजैक्शन करने के बाद, सोने के लेन देन, उसमें कई बरस, 10 बरस लग जाएंगे, 20 बरस लग जाएंगे, उस पर मामलात होंगे, जो सिधाई से दे देगा उसको ले लिया जाएगा, जो सिधाई से नहीं देगा उस पर मुकदमात मामलात चलेंगे। क्या इतने देर तक तुम इंतजार करोगे? लेकिन ज़मीन आज के आज फरोख्त होगी, आज के आज बिकेगी, आज के आज तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मिल गए। आमिर बिन मुबारक अल जाबरी जैसे दयूस लोगों को 4 बार ट्रांजैक्शन मिले ना। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ये कहती है कि मैं जल्द से जल्द पैसे देने के लिए उन ज़मीनों को मैंने फ़रोख्त करना औने पौने, और आज देख लीजिए कि ईडी कैसे औने पौने रुपए में उसको फ़रोख्त कर रही है, लेकिन फिर भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा कहीं से कहीं तक तरद्दुद नहीं कर रही हैं, कहीं से कहीं तक ये नहीं कह रही हैं कि मेरे वो बिल लाओ, मेरे वो ट्रांजैक्शंस क्लियर करवाओ, मेरे वो लेन देन क्लियर कराओ, फिर उसके बाद इन मुबारक अल खेबड़ी जैसे लोगों को मैं पैसे दूंगी। ऐसा तो नहीं कहा ना। आप बनु इसराइली मत बनो। बनु इसराइली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमराह होते हैं, लेकिन जब मुश्किल का वक्त आता है कहते हैं जाओ तुम और तुम्हारे खुदा लड़ लो। और यही बनु इसराइली होते हैं कि जब दरियाए नील पार करके जब जाते हैं तो वहाँ न खाने का बंदोबस्त, न पीने का बंदोबस्त, यही ऐसे ही जो है बनु इसराइली होते हैं। उनके लिए मनोसलवा उतर के आता है, मनोसलवा उतर के आता है, खाने के लजीज खाने उतर के आते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं या अल्लाह ताला, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसी चीज़ें हमें बंदोबस्त कर दीजिए कि हम इससे पक चुके हैं, ऐसे खाने से पक चुके हैं, हमें जो है ऐसा बंदोबस्त करा दीजिए कि हम पकाएं और खाएं। तो इस तरह के लोग, मुबारक अल जाबरी जैसे लोग हैं जो कि इस तरह की फुरानियत और इस तरह की जो है तयूसियत का मुजाहरा करते हैं। 4 बार ट्रांजैक्शन लेने के बाद कहते हैं कि कंपनी कहाँ है, कंपनी कहाँ है, ये कहते हैं। अगर कंपनी नहीं है तो ये 25,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 112 की तादाद में प्रॉपर्टी कहाँ से आया? सन 1998 से लेकर के सन 2018 यानी 20 साल तक लोगों को प्रॉफिट कहाँ से दिया गया? कोई ना हंजार ये कहता है कि एक से पैसा लिया गया, दूसरों को पैसा दिया गया। अरे बक्कम बख्तो, अगर सन 1998 से लेकर के 2018 तक ये लोगों से पैसे लेना और देना ही चलता रहा, तो ये ज़मीनें क्या शहबाज अहमद खान के अब्बा के जहेज में आया था? कंपनी थी ही नहीं, कंपनी थी नहीं। अगर कंपनी नहीं थी तो तुम्हारा बाप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से केस क्यों हार जाता है?
कैसे हार जाता है? एक बैरिस्टर होकर के, एक बैरिस्टर जिन्नाह था जिसने कि मुल्क को बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और ये जिन्नाह जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के टुकड़े टुकड़े, मौजूदा जिन्नाह टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। मैं कहता हूं कि अगर कंपनी नहीं थी तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बैरिस्टर से जीती कैसे? अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक के पैसे दूसरों को लेती देती थी तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खुद प्रॉफिट रखती थी, लोगों को प्रॉफिट बांटती थी। फिर ये ज़मीनें कहाँ से, मैं कहता हूँ आमिर बिन मुबारक अल जाबरी के अब्बा बगदाद से लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए थे? भाइयों, थोड़ा अपने पैसे आपके हैं, आपकी तकलीफ़ात हैं, आपकी परेशानियां हैं, उसको एक रास्ते से तलब करिए, एक अदब के दायरे में तलब कीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि बनु इसराइल साबित हो जाइए, मीर सादिक और मीर जाफर मत बन जाइए, नंगे आदम मत बन जाइए, नंगे दी मत बन जाइए, नंगे वतन मत बन जाइए। यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है सूद से पाक तिजारत को बचाने के लिए, और तुम लोग जो उसकी हिमायत करता है उसको कहते हो कि FIR करा के इसको गिरफ्तार कर दो। तुम्हारे साथ पुस्त भी अगर कब्रों से उठ करके चले आएंगे तो मुबारक अल जाबरी, मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर औकात नहीं होगी कि तुम मुझे उंगली भी लगा सको। तुम्हारा बाप, कहता हूं ना, कि दिल्ली में आकर के जा चुका और ये अपील कर चुका, कई लोगों से कर चुका कि इसको गिरफ्तार करवाओ, मुतीउर रहमान नामी शख्स को। लेकिन यही कहा गया कि तुम जवाब क्या दोगे? जवाब क्या दोगे एक सहाफ़ी को, एक पत्रकार को, और एक बोलने की आज़ादी का अख्तियार करने वाले को? क्या जवाब दोगे? और ये चले हैं मेढक, कहते हैं मेढकी को ज़ुकाम हुआ है, इनके बाप जो है मर गए अंधेरे में और बेटा है पावर हाउस। तो इस तरह से ये हैं आमिर बिन मुबारक अल जाबरी, जो कि 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं और कहते हैं कंपनी नहीं है। 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं और कहते हैं कि अपने पैसे लेते हैं और कहते हैं कंपनी नहीं थी। 4 बार ट्रांजैक्शन लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 20 साल तक कंपनी बड़े आबोताब से चली है, और कहते हैं कि हमारे जो है पैसे सोने में लगे हुए थे। सोने के पैसे का अगर हिसाब किताब होने लगा तो मैं कहता हूं काबिल बर्दाश्त नहीं होगा आप लोगों पर, यानी कि तमाम इन्वेस्टरों पर कोई भी तरह की कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए कभी भी अपने लेन देन, आप लोगों ने नहीं सुना है कि सैकड़ों ममालिक में जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस फैले हुए थे। एक बैरिस्टर हार गया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पंगा लेकर के, और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज उसके सांप के गले की हड्डी बन गई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला। तुम कह रहे हो कि कंपनी ही नहीं है, कैसे हार गया? ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे बन गई? लिहाजा मैं यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तरीक़ा और वतीरा, जो कि कहीं ना कहीं सुन्नत यूसुफ पर चलते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, और अगर समझदारी का सबूत देंगे तो आप भी समझेंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कितने तह पैसों को महफूज किया है। जब मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बादशाह ने ख्वाब देखा और कहा कि 7 मोटी गायों को जो है 7 पतली गायें खा ले रही हैं, और 7 गंदुम के खूशों को, तंदुरुस्त खूशों को, और सूखे हुए खूशे खा लेते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि खुश्क साली आने वाली है। लिहाजा 7 फरावानी के साल में जो है काश्त करके, खेती करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए जाएँ और तमाम चीज़ें। उसके लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कुआं बनवाते हैं, एक मतलब ज़ख़ीरा रखने के लिए, करने के लिए, वो चीज़ें अनाज रखने के लिए वो बनवाते हैं। तो उन्हीं का देख करके कहीं ना कहीं जो बुत परस्त लोग होते हैं, काफिर लोग होते हैं, दय्यूस लोग जो होते हैं, वो भी उसी तरह करते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। जैसे कि आज बैंक खोल करके लोग सूदी कारोबार चलाते हैं, तो ये सूदी कारोबार चलाने वालों का वतीरा उसी तरह से जैसे था, जैसे वो दयूस मुशरिक अफराद का था जो गंदुम इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ऐसा कुआं और ऐसा ज़ख़ीरा करने वाला माल गोदाम बनाया कि जिसमें 7 सालों तक, बल्कि उससे ज़्यादा वक्त तक वो चलता रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कैसे बनाया? 7 तहखाने ज़मीन में बनाए और 7 तहखाने ज़मीन के ऊपर बनाए, और उन गंदुम के खुशों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से ऊपर से डाला जाता था। तो वो जैसे जैसे वक्त गुजरता था, उसमें से जो वो होते हैं अनाज के जो खुशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अनाज उसके नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके भूसे अलग होते हैं, उसके बाद अनाज वो तह बतह हर साल नीचे 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 आता चला जाता है। इस तरह से उस वक्त जो समझिए कि कहत साली आती है, उससे लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग समझिए कि जीते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। और उससे बहुत बड़ा किस्सा है
कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर बिन्यामीन को भेजते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तह बतह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुन्नत पर चलते हुए अपने बिजनेस को सिक्योर किया हुआ है। वो किस किस तरह से सिक्योर किया हुआ है आप जानते हैं कि ज़मीनों में किया हुआ है, फ्लैटों में किया हुआ है, प्लॉटों में किया हुआ है, और इस तरह से जैसे कि गोल्ड में भी किया हुआ है। अब उसके तरीके, उसकी राजदारियाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से लोग, बादशाह उस वक्त का पूछता है कि क्या हमें नहीं बताओगे? तो वो कहते हैं कि अगर मुझ पर यकीन है तो आप इस बात को राजदारी रखें, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा रखिए। तो यहाँ अगर आपने और हमने इन्वेस्टमेंट किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसको तह बतह महफूज किया है उन अमानतों को, जैसे कि ज़मीनों में, जैसे कि जो है प्लॉटों में, फ्लैटों में, बंगलों में, और बहुत सारी तरह की चीज़ों में आप लोगों के पैसों को महफूज किया, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महफूज किया उस वक्त के अनाज को, और 7 साल तक चला। अगर इस चीज़ को महफूज किया गया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से, तो ये आमिर बिन जाबिरी जो है, इस जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सोने के ही पैसे दीजिए, यानी कि गोल्ड के ही पैसे दीजिए। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में भी मुनाफिक जो थे वो कहते थे कि ये क्या ज़रूरत है खुशो समेत जो है गंदम इकट्ठा करने की, तो उस वक्त बताया गया कि जब जानवर जो है ना, जिससे उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के सबसे बड़े कारोबार होते थे, तो जो जानवर हैं उनके खाने के ये खोशे काम आएंगे। लिहाजा उस वक्त इंसान जानवरों के भी वो खोशे काम आए थे, और उसके ज़रिया से आसपास की तमाम रियासतें, तमाम मुल्क अनाज लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी बच गया था। यहाँ पर भी अगर उसी दूरअंदेशी के साथ, उसी तरह के तह बतह राजदारी के साथ, जिससे ये मीर सादिक और मीर जाफ़र जैसे लोग, जिसकी राजदारियाँ समझ न सके, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में बुत फरोश और मुशरिक अफराद जो जान नहीं सके थे, अगर इस चीज़ की राजदारी रखा जा रहा है, तो ये कहते हैं कि कंपनी नहीं थी, 18 साल 20 साल तक कंपनी ऐसे कैसे चल गई, एक का पैसा दूसरे को देते थे, तो ये प्रॉफिट क्या शहबाज अहमद खान के अब्बा के जहेज़ में आए हुए पैसों से दिए जा रहे थे? ये ज़मीनें जो है ओवैसी के बैंक से लेकर के बनाई गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तह बतह सिक्योर किया गया आप लोगों के पैसों को, लेकिन आप लोग बनी इसराइलियों की खसलत के मुताबिक कहते हैं कि नहीं, हमें जो है पके पकाए भुने हुए गोश्त और खाने नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए, हमारे गोल्ड के ही पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे से मतलब है, कलर ऑफ मनी से मतलब है, ना कि मतलब इस बात से होना चाहिए कि तुम्हें जो है गोल्ड के पैसे होते हैं, वो चाहे ज़मीन को अगर सिक्योर किया गया है सबसे पहले, तो सबसे आसानी से अगर पैसे ज़मीनों से निकलते हैं, तो तुम बनी इसराइलियों की खसलत यहाँ ले करके और माहौल को गंदा ना करो। कंपनी अगर नहीं थी तो ये बैरिस्टर हारा कैसे? कंपनी अगर नहीं थी तो ये इतनी बड़ी जायदादें बनाई कैसे गई? कंपनी अगर नहीं थी तो ये जो ट्रांजैक्शंस के पैसे हैं, एक एक शख्स को उसके पैसों के कई गुने पैसे कैसे दिए गए? और ये बैरिस्टर हारा कैसे 4 साल तक अज़ियत और मुकदमे चलाने के बाद? लिहाजा मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुबारक अल जाबरी, अपनी मुनाफ़क़त का सबूत मत दो। और दूसरी बात तुम्हें तमहीद करना चाहता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन जो है मर गए और मुझे गिरफ़्तार नहीं करा सके। अब तुम फिर से जो है बच्चे हो अभी तुम, और मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम जैसे लोग ही ये शेर याद दिलाते हैं, जाफ़र अस बंगाल वो सादिक अस दकन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। 4 बार ट्रांजेक्शन लेकर के आते हो और कहते हो कि ऐसा नहीं तो वैसा और वैसा नहीं तो वैसा, इनको गिरफ्तार करा दो। तुम लोग दंदनाते फिरो, कंपनियों को गालियां दो, कंपनी के खिलाफ बदतमीजियां करो, सूद से पाक तिजारत को तोड़ने और उसको डुबो देने की कोशिश करो, कोई कुछ ना बोले। हम अगर कंपनी की हिमायत करने लगते हैं तो तुम्हारे जो है आबा व अजदाद कब्रों में से निकल के आने लगते हैं, मुझे गिरफ्तार करवाओगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, तुम्हारे हैदराबादी और दक्कनी लोगों को इतनी जो है पावर मिल गई है, कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला, जब तक हमारे ऊपर मजलूमों की दुआ है। और इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखरू होकर के बाहर आएगी अपनी दूरअंदेशियों और तह बतह लोगों की अमानतों को महफूज करने की बदौलत सबको पैसे मिलेंगे और अनकरीब मिलेंगे। ऐसा मेरा दावा है और ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा जज्बा है, ऐसा मेरा मुताला और ऐसा मेरा मुशाहिदा है।